यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे ऐसे के बारे में जिसका नाम है वंडर्स ऑफ साइंस। आपकी बोर्ड परीक्षाओं में चाहे 10th क्लास में हो या 12th क्लास में हो, एक ऐसे जरूर पूछा जाता है या आपसे आर्टिकल पूछ लिया जाता है वंडर्स ऑफ साइंस के बारे में आर्टिकल लिखिए। तो इस किस प्रकार से आप आर्टिकल लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, इसमें बात करेंगे। बेटा ये जो ऐसे है, जिस बच्चे के अच्छे मार्क्स आते हैं, वो जो बच्चा टॉपर होता है उसकी कॉपी में से लिया गया है। तो क्या गलती आप करते हो, किस तरीके से ऐसे लिखना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप आउटलाइन लिख सकते हैं, ठीक है। जिस बच्चे ने आउटलाइन लिखी है, किन किन बिंदुओं के अंतर्गत आप ये ऐसे पूरा करोगे। तो कई बच्चों के मन में ये रहता है जितनी ज़्यादा हेडिंग होंगी उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, कम हेडिंग्स पे भी पूरे मार्क्स मिलते हैं। बस शब्द अच्छे होने चाहिए। और निबंध लिखने में बेटा किसके बारे में निबंध लिख रहे हो, उसमें क्या समस्या है, उनका हल क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें समाहित होनी चाहिए। जितने अच्छे कोटेशन लिखोगे उतने अच्छी मार्किंग आपके निबंध में रहेगी, ठीक है। अब गलती क्या करते देखो, कई बार तो आप देखो इसमें लिखा है साइंस हैज प्लेड, और यहाँ पर एक बच्चे ने थोड़ी गलती की है। इम्पोर्टेंट रोल से पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग होगा, ठीक है, आर्टिकल एन का प्रयोग होगा। तो ऐसी गलती आप ना करें। जो लाइन आपको याद नहीं है, मिस्टेक हो रही है, तो उसको छोड़ दें। ऐसी गलती, छोटी छोटी गलतियां भी आप करते देखो। साइंटिस्ट एक वचन है, एक वचन के साथ है नहीं आता, है जाता है, तो वो ये भी हो सकता है साइंटिस्ट्स होगा। ऐसे लिखने में बच्चे से गड़बड़ी हो गई है। देखो इट एक वचन है, इट के साथ रन्स आएगा, RUNS, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इट रन्स आएगा। तो ऐसी गलती आप ना करें, ठीक है। तो इन गलतियों को सुधारते हुए एरर फ्री ऐसे मैंने आपके लिए बनाया है, ठीक। चलिए, साइंस इन डेली लाइफ, वंडर्स ऑफ साइंस, किसी तरीके से भी पूछ सकता है वो। तो किन किन बिंदुओं में हम ये ऐसे समझेंगे। तो सबसे पहले आउटलाइन लिखें, उसके बाद इंट्रोडक्शन, परिचय, साइंटिफिक इन्वेंशन एंड डेली लाइफ, वैज्ञानिक खोजें और दैनिक जीवन, डिसएडवांटेज ऑफ साइंस, विज्ञान के दुष्परिणाम, मिनिमाइजिंग डिसएडवांटेज, ये जो इसके दुष्परिणाम है उनको कम से कम कैसे किया जाए, और कंक्लूजन मतलब उपसंहार। शुरुआत करते हैं। साइंस ऑफ टुडे इज टेक्नोलॉजी ऑफ टुमारो, आज का विज्ञान कल की तकनीकी है। ये शब्द कहें एडवर्ड टेलर ने। अलग अलग रंग की पेन का यूज आप पेपर में कर सकते हो। इंट्रोडक्शन, परिचय। इट इज द एज ऑफ साइंस, यह एज का मतलब बेटा युग, यह विज्ञान का युग है। देयर आर मैनी वंडर्स ऑफ साइंस, विज्ञान के बहुत सारे चमत्कार हैं। साइंस हैज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ, विज्ञान हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका, रोल मतलब भूमिका अदा करता है। जैसे फिल्म में हीरो का रोल होता है, हीरोइन का रोल होता है, इस तरीके से। इट हैज़ मेड आवर लाइफ इजियर एंड मोर कंफर्टेबल, इसने हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान और आरामदायक बना दिया है। वी आर प्रोग्रेसिंग इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ साइंस, हम संसार में तरक्की कर रहे हैं किसकी वजह से, विज्ञान की वजह से। द मैंस क्वालिटी ऑफ क्यूरियोसिटी, आदमी की क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा की क्वालिटी, जिज्ञासा, ज़्यादा से ज़्यादा जानने की क्वालिटी। एंड अलर्टनेस हैज़ गिवन बर्थ टू साइंस, अलर्टनेस और जिज्ञासा ने विज्ञान को जन्म दिया है। टू साइंस एंड साइंटिफिक स्टडी, विज्ञान और वैज्ञानिक अध्ययन को जन्म दिया है। किसने, क्यूरियोसिटी ने। ज़्यादा जानने की इच्छा होती है तो व्यक्ति ज़्यादा परिश्रम करता है, मेहनत करता है, ज़्यादा खोजें करता है। उसको विश्व ब्रह्मांड के बारे में जानने की इच्छा हुई तो उपग्रह उसने बना लिए और दूसरे ग्रहों पर पहुंच गया, चांद पर पहुंच गया, मंगल ग्रह पर पहुंच गया। तो जितनी ज़्यादा जिज्ञासा होगी साइंस उतना ही आगे बढ़ता है। पॉइंट नंबर 2, साइंटिफिक इन्वेंशन एंड डेली लाइफ, वैज्ञानिक खोजें और दैनिक जीवन। साइंटिस्ट, देखो यहाँ बच्चे ने गलती करी थी, हमने सही कर दिया। वैज्ञान, ये साइंटिस्ट्स बहुवचन है तो बहुवचन हमने वर्ब लगा दी।
Scientists have invented things and machines very big and small through observation of very simple events. छोटी छोटी घटनाओं के ऑब्जर्वेशन मतलब निरीक्षण कह लो, परीक्षण कह लो, है ना। छोटी छोटी घटनाओं के निरीक्षण से उनको देख देख करके विज्ञान ने बहुत बड़ी बड़ी मशीनें बना दी हैं, ठीक है, और कई सारी चीज़ें बना दी हैं। बॉइलिंग ऑफ वाटर इन अ केटल गेव अस द आइडिया ऑफ रेलवे इंजन। एक केटली में पानी उबल रहा था, भाप निकल रही थी, उसने हमें रेलवे इंजन का आइडिया दिया। फॉलिंग ऑफ एन एप्पल फ्रॉम अ ट्री हेल्प्ड न्यूटन टू डिस्कवर द लॉ ऑफ ग्रेविटी। एक पेड़ से गिरते हुए एप्पल ने न्यूटन को ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण का नियम बनाने के लिए प्रेरित किया। साइंस हैज मेड लाइफ इजियर। विज्ञान ने जीवन को इजियर मतलब आसान बना दिया है। इलेक्ट्रिसिटी इज द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैन। जो बिजली है वो इंसान का बहुत ही महान आविष्कार है। एंड साइंस और विज्ञान का। इट सर्व्स इन मैनी वेज। यह हमारी कई तरीकों से सेवा करती है। यह कौन? इलेक्ट्रिसिटी। इट वॉशेस एंड आयरन्स अवर क्लॉथेस। ये हमारे कपड़े भी धोती है और आयरन्स भी करती है। इट वार्म्स एंड मेक्स आवर हाउसेस कूल। ये हमारे घरों को ठंडा और गर्म भी रखती है, ठीक है। इट रन्स आवर मिल्स। यहाँ रन का मतलब चलाना। ये हमारी मिल्स, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रीज, इनको चलाती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेली लाइफ यूज। यह हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। तो प्यारे बच्चों, इस जो ऐसे मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। और टॉप 100 क्वेश्चन क्लास 10th के और पिछली परीक्षाओं में 10वीं और 12वीं में पूछे गए ग्रामर के क्वेश्चंस, इनकी भी पीडीएफ आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पर सभी को फ्री में पीडीएफ दे दी जाएगी, जिसकी लिंक नीचे मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। साइंस इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ नेचर एंड ग्रेटेस्ट वन। विज्ञान क्या है? प्रकृति का एक अनोखा उपहार है, ठीक है, और सबसे बड़ा उपहार है। डिसएडवांटेज ऑफ साइंस। विज्ञान के दुष्परिणाम। एवरीथिंग हैज टू साइड। हर चीज के दो पहलू होते हैं। साइंस टू हैज अ डार्क साइड। साइंस का भी एक नकारात्मक पहलू है। द वीपन्स एंड बॉम्ब्स। वीपन्स का मतलब होता है प्यारे बच्चों हथियार, हथियार। द वीपन्स एंड बॉम्ब्स दैट आर मेड विथ साइंस, जो विज्ञान की मदद से बनाए गए हैं, आर अ ग्रेट थ्रेट टू द वर्ल्ड। थ्रेट मतलब आशंका, डर, डर पैदा कर दिया संसार के लिए। खतरा, थ्रेट को खतरा भी कहते हैं। दीज कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड विद इन सेकेंड। ये चीजें पूरे संसार को एक सेकंड में तबाह कर सकती हैं, नष्ट कर सकती हैं। ऑल्सो वेरियस मशीन्स हैव पोल्यूटेड द एनवायरमेंट। बहुत सारी जो मशीनें बनी हैं, इन्होंने एनवायरमेंट को, पर्यावरण को प्रदूषित कर दिया है। दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय साइंस, जो कि मशीनें विज्ञान के द्वारा बनाई गई हैं। इट इज गेटिंग हार्डर टू फाइंड प्योर एयर एंड वाटर। शुद्ध हवा और जल लेना बिल्कुल बहुत कठिन हो गया है। गेटिंग हार्डर, हार्डर मतलब कठिन होता जा रहा है। पॉइंट नंबर 4, मिनिमाइजिंग द डिसएडवांटेज, मतलब इसके दुष्परिणामों को मिनिमाइज करना, कम करना। इफ द डिसएडवांटेज ऑफ साइंस विल नॉट बी मिनिमाइज्ड, अगर विज्ञान के दुष्परिणामों को कम नहीं किया गया, देन तो द डे इज नॉट सो फार, वह दिन दूर नहीं है। द डे इज नॉट सो फार, वो दिन दूर नहीं है। व्हेन, जब द अर्थ विल हैव बीन डिस्ट्रॉयड, पृथ्वी पूर्णतः नष्ट हो जाएगी। वी शुड हैव ब्रदरली अफेक्शन फॉर एवरीवन, सभी के साथ हमारा भाईचारे वाला लगाव होना चाहिए। गवर्नमेंट्स शुड ऑल्सो बैन द मैन्युफैक्चर्स ऑफ एटम बम्स, सरकार को एटम बम्स के मैन्युफैक्चर मतलब निर्माण पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। बैन, बैन मतलब प्रतिबंध। एटम बम्स एंड वीपन्स,
हथियारों के निर्माण पर, बम के निर्माण पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ऑल्सो वी ऑल हैव टू डू अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन मतलब ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना। ऑल्सो वी ऑल हैव टू डू अफॉरेस्टेशन, हमको ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। अफॉरेस्टेशन इसका विलोम होता है डिफॉरेस्टेशन, मतलब पेड़ काटना। इन ऑर्डर टू का मतलब ताकि, रिड्यूस द पॉल्यूशन, ताकि पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण को रिड्यूस किया जा सके। रिड्यूस मतलब कम किया जा सके, घटा सकें। किसको? पॉल्यूशन को, प्रदूषण को। साइंस इज द की विच ओपन्स द मैनकाइंड। विज्ञान वह चाबी है, द डोरवे ऑफ नेचर। विज्ञान वह चाबी है जो मानवता के लिए प्रकृति के दरवाजे खोलती है। और निबंध के लास्ट पॉइंट पर आते हैं प्यारे बच्चों, कंक्लूजन पर। इट इज बिकॉज ऑफ साइंस मैन इज कॉल्ड मास्टर ऑफ द वर्ल्ड। इंसान को संसार का मास्टर, संसार का मालिक कहा जाता है। किसकी वजह से? विज्ञान की वजह से। बट इफ इट विल बी यूज्ड फॉर रॉन्ग पर्पज, अगर इस विज्ञान को गलत उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाए, फॉर रॉन्ग पर्पज, गलत उद्देश्यों के लिए किया जाए, तो देन, तो द होल प्लैनेट विल गेट डिस्ट्रॉयड। द होल मतलब पूरा, संपूर्ण संसार। द होल प्लैनेट विल गेट डिस्ट्रॉयड। प्लैनेट मतलब पूरा का पूरा ग्रह, उपग्रह नष्ट हो जाएगा। सो वी शुड यूज साइंस एंड साइंटिफिक नॉलेज। इसलिए हमें विज्ञान और वैज्ञानिक ज्ञान को फॉर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, मानव के विज्ञान विकास के लिए उपयोग करना चाहिए। नॉट फॉर डिस्ट्रक्शन, न के विनाश के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये ऐसे पूरा होता है बेटा। इस तरीके से आप लिखोगे तो आपको पूरे इसके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट बेटा हमारा ऐसे रहेगा इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज के ऊपर। तो वेट कीजिए हमारे वीडियो का। तब तक के लिए आपका काम ये है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप हमारे वीडियो मध्य प्रदेश के किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। ठीक है, और लिंक आपको मिल ही जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। टेक केयर।